वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करने वाले हैं पैंडेमिक मूवीज में हमें इतना मजा क्यों आता है, जबकि असली पैंडेमिक में हमारी फटके ऐसी तैसी हो चुकी है। पर जब पैंडेमिक की बात आई है तो ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये मूवीज हमारे किन इंस्टिंक्ट्स को ट्रिगर करती है। तो देखो सर्वाइवर लोग, बात ऐसी है कि मैं यहाँ पॉइंट्स पे बात करूंगा। वैसे चीजें ज्यादा लेवल पे इंफॉर्मेटिव बनाई जा सकती है और सभी चीजें मैं साइंटिफिकली कहूँगा। पॉइंट नंबर 1, अवर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। तो सभ्यता के उदय से ही सर्वाइवल ह्यूमैनिटी की एक बेसिक इंस्टिंक्ट रही है। हमारा पूरा 25 लाख साल का इवोल्यूशन जो इस प्लेनेट पे रहा है, उसमें हमारी सबसे पहली और सबसे बेसिक नीड थी सरवाइव करने की। पर जैसे जैसे हमारी सभ्यता एडवांस होते गई, हम नेचर के डेंजर्स से दूर होते गए और वो इंस्टिंक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दबते चली गई। पहले जो मौसम, जंगली जानवर और कई सारे खतरों से इंसान लड़ते थे, वो खतरे अब बचे नहीं, इसलिए वो इंस्टिंक्ट भी दब गई। तो मॉडर्न डे में ऐसी सोर्स जैसे कि पैंडेमिक या एपोकैलिप्टिक मूवीज हमारे उस बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को दोबारा से ट्रिगर करती है कि जब एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो जाए और तुम्हारे चारों तरफ बस तबाही और महामारी का मंजर हो और अब तुम उसमें सोल सर्वाइवर हो, तो तुम क्या करोगे। ये एड्रेनलिन रश हमारे उस दबे हुए इंस्टिंक्ट को जगा देती है और ये काफी ज्यादा एक्साइटमेंट वाली फील होती है। पॉइंट नंबर 2, डेंजर ऑफ एपोकैलिप्स। देखो ये मूवीज जो होती हैं, जो ऐसे पैंडेमिक्स, वायरस आउटब्रेक्स, ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स जैसी चीजों को दिखाती है, तो ये हमें एक और चीज एक्सपीरियंस करवाती है और वो है कि हम ऐसे खतरों के कितने नजदीक रहते हैं। हमारी ये मॉडर्न दुनिया ऐसे एक बड़े एपोकैलिप्स से बस एक कदम दूर है या बस एक गलती दूर है और ये चीजें हमें एक लेवल पे एक्साइट करती है। इंसानी जहन खतरों की तरफ काफी अलग तरह से रिएक्ट करती है। जैसे तुम सब कभी न कभी जू गए होगे, वहाँ सभी कोई शेर को जितनी हो सके उतने नजदीक से देखना चाहते हैं। वार्निंग बोर्ड पे लिखे हुए होने के बाद भी लोग नियम तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसानी चुल है भाई। हम खतरे को जितना हो सके नजदीक से महसूस करना चाहते हैं और यही चीज वो मूवीज हमें फील करवाती है कि हमारी एक गलती महामारी का रूप ले सकती है। और चाइना ये असली में फील करवा दिया कि खतरे से कितने नजदीक हम बैठे थे। ये बात रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, एस्केपिज्म फ्रॉम रियलिटी। इसे ऐसे समझाता हूँ, मान लो तुम्हें बंजी जंपिंग का बहुत शौक है पर तुम डरते हो। पर अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें बंजी जंपिंग का हर एक एक्सपीरियंस फील करवा सकता हूँ, वो भी एक जगह पे बैठे हुए, और तुम्हारी जान भी बची रहे, तो ऐसा डील कौन तोड़ना चाहेगा। तो ठीक यही एहसास हमें ये एपोकैलिप्टिक मूवीज दिलवाती है। वो तुम्हें बिना एक एपोकैलिप्स में ले जाए फिर भी एपोकैलिप्स का फील दिलवाती है। और हम में से हर कोई कभी ना कभी ये इमेजिन किया ही है कि क्या होगा दुनिया का जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लोग किस तरह सरवाइव करेंगे, सबकी लाइफ कैसी हो जाएगी। तो आपके इस क्यूरियोसिटी का जवाब ये मूवीज देती हैं। ये दिखाती हैं कि किस तरह आपके ही तरह का एक एवरेज ह्यूमन स्ट्रगल कर रहा है उन सिचुएशंस में। गिनती के लोग दुनिया में बचे हुए हैं। तो ये सारी चीजें कुछ देर के लिए आपको रियलिटी से उठा के आपके उस फिक्शनल भूख वाली दुनिया में ले जाती है, आपके ख्याली सवालों का जवाब देने के लिए, और फिर तुम वापस भी आ जाते हो जिंदा। यानी यू गॉट योर आंसर्स, यू सॉ द एक्सपीरियंस एंड यू केम बैक अलाइव। और ये फील ज्यादा गहरी मिल सके इसलिए अब तो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम और जोरों से चल रही है ताकि एकदम रियल और इमर्सिव फील मिले। पॉइंट नंबर 4, वी आर अट्रैक्टेड टू वायलेंस। इन सभी एपोकैलिप्टिक मूवीज में एक जॉनर काफी फेमस है, वो है ज़ॉम्बीज। और इस पे कितनी सारी मूवीज भी बन चुकी है, जैसे आई एम लेजेंड, रेसिडेंट इविल, मेज रनर, ज़ॉम्बीलैंड, वर्ल्ड वार Z और बहुत सारे। तो इन मूवीज को देख के तुम्हारे अंदर का ज़ॉम्बी हंटर भी जाग जाता होगा। तुम्हारा भी मन करता है कि काश ऐसा कुछ होता और तुम भी कुल्हाड़ी, आरी और बंदूक लेके निकलते और ज़ॉम्बीज को मारते। और अगर तुम भी इन जैसे लोगों में से हो तो टेंशन ना लो, क्योंकि वायलेंस हमारी एक खास इंस्टिंक्ट है।
वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी टेनेसी के स्पेशल एजुकेशन और पीडियाट्रिक्स प्रोफेसर क्रेग केनेडी का कहना भी है कि जब उन्होंने चूहों पे ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें पता चला कि मैमल्स का दिमाग वॉयलेंस को एज अ रिवॉर्ड की तरह प्रोसेस करता है। उन्होंने बताया कि एक मैमल जानबूझ के वॉयलेंस करता है ताकि उसे वो रिवॉर्ड वाली फील मिल सके। इवन तुम खुद ही सोचो, तुम क्यों ये ज़ॉम्बी वाली एपोकलिप्स ज्यादा पसंद करते हो? क्यों? क्योंकि तुम इसमें लोगों को मार सकोगे बिना रोक टोक, और वो हमें काफी कूल भी लगता है कि यार कोई केस होने का झंझट भी नहीं, बस मारते जाओ, है ना। और आखिरी पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 5, द सेंस ऑफ होप। देखो यार, आज की इस दुनिया में लोग जितने भाग दौड़ में पड़े हैं उतने ही मतलबी होते जा रहे हैं। यहाँ सबकी लगी पड़ी है और होप इस वर्ड का तो मतलब तक खत्म हो चुका है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में लगे पड़े हैं, अलग अलग कामों में बिना किसी उम्मीद के, और हम सब जानते हैं कि हम इंसान बिना उम्मीद के कितने हेल्पलेस हो जाते हैं। और ऐसे सिचुएशन इंसानियत को एक मौका देती है सबके साथ आने का। हम मतलबी इसलिए बन चुके हैं क्योंकि हम सब अपने अपने लाइफ में लगे हुए हैं। हमारे प्रॉब्लम्स दूसरों से अलग हैं और हम अपने प्रॉब्लम्स में इतने फंसे हुए हैं कि ये तक नहीं देखते कि दूसरे भी कोई ना कोई तकलीफ से गुजर रहे हैं। इसलिए वो एम्पैथी वाली फीलिंग मर चुकी है। और कहते हैं ना, जब दो लोग एक ही तरह की तकलीफ से गुजरे तब एहसास होता है कि दूसरे भी कितनी तकलीफ में है। और क्या हो जब पूरी इंसानियत एक ही तकलीफ और खतरे से गुजरे, तब हम सभी को एहसास होगा कि सबके साथ क्या होता है। ये मूवीज यही दिखाती है। जब सभी के प्रॉब्लम्स सेम हो जाती है और लोग एक दूसरे का साथ देने लग जाते हैं, और तभी वो उम्मीद भी बनती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी के हालात ही देख लो। इस डिफिकल्ट टाइम में इस इंसानियत की बस एक उम्मीद है कि एक दिन वैक्सीन आएगी, एक दिन ये बीमारी कोरोना खत्म होगा, और तब तक लोगों को एक दूसरे की मदद भी करनी होगी। तो जब ये हम मूवी में देखे, जब ये असल जिंदगी में फील किए, वो उम्मीद का जो एहसास होता है ना, वो अलग ही कमाल का होता है कि एक दिन हम इस सिचुएशन से साथ मिलकर निकल जाएंगे। तो वीडियो एंड करने से पहले आओ कुछ हालचाल पूछा जाए। याद करो, एक जमाना हुआ करता था जब तुम घर से बाहर निकल के गलियों में तफरी मारा करते थे। जहाँ मन हुआ वहाँ हाथ लगा दिए, जहाँ मन हुआ वहाँ खा लिए, जहाँ मन हुआ बैठ गए। पर अब तो किसी जगह पे हाथ रखने से भी रूह कांप जाती है। तो ये है फर्क फिक्शन और रियलिटी में। हम लाख मूवी में देख के एक्साइट हो जाए, बट रियलिटी में ये चीजें सिर्फ और सिर्फ खौफनाक ही होती है। ये तो सिर्फ एक वायरस आउटब्रेक थी, और ये पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को जो इतनी एडवांस होने का दावा करती थी उसे घुटनों पे ले आई। तो सोचो, जो तुम ज़ॉम्बी का फैंटेसी बनाते हो वो मंजर कितना खौफनाक होगा। सो ये सब हम खुद चाहते हैं कि बस फिक्शन तक ही रहे, क्योंकि रियलिटी वाले से हम इतने महीने बाद भी जूझ रहे हैं। सो बी सेफ गाइस। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो, जहां हमने आपको एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश किया कि क्यों ये पैंडेमिक या एपोकैलिप्टिक मूवीज हमें इतनी पसंद आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपकी फेवरेट एपोकैलिप्टिक मूवी कौन सी है। और ऐसे सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल एंटरटेनमेंट बॉट को सब्सक्राइब कर लें, और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। May the force be with you. 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 Anakin, may the Force be with you. May the Force be with you, Master.